जहत लक्षणा अजहल लक्षणा जहत जहल लक्षणा। जहत लक्षणा इसे लक्षण लक्षणा भी कहते हैं जो अपने मूल अर्थ को त्याग दे और दूसरा अर्थ ग्रहण करे। अजहल लक्षणा जो अपने अर्थ को न छोड़े वह उपादान लक्षणा या अजहल लक्षणा होती है। जहत जहल लक्षणा जो अपने मूल अर्थ को त्याग दे और एक अंश का बोध कराए वह जहत जहल लक्षणा है। इसे भाग लक्षणा भी कहते हैं। तत्त्वमसि वाक्य का बोध जहत जहल लक्षणा या भाग लक्षणा से होता है। षड्लिंग उपक्रम उपसंगार अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद। आत्मदर्शन के उपाय श्रवण मनन निदिध्यासन समाधि अनुष्ठान। श्रवण मनन निदिध्यासन समाध्यनुष्ठानस्यो श्रवण मनन निदिध्यासन समाध्यनुष्ठानस्यापेक्षितत्वात् तेऽपि प्रदर्श्यन्ते। इस प्रकार अपने ही स्वरूप चैतन्य के साक्षात्कार होने तक श्रवण मनन निदिध्यासन समाधि आदि अनुष्ठानों के अपेक्षित होने के कारण वे भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं। श्रवण नाम षड विध लिंगै शेष वेदांता नाम द्वितीय वस्तुनि तात्पर्यावधारणम। संपूर्ण वेदांत सूत्रों का अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में ही तात्पर्य है, यह निश्चय करना ही वस्तुतः श्रवण है। षड्लिंग लिंगानि तूपक्रमोपसंहाराभ्यासा पूर्वता फलार्थवादोपमत्याख्यानि। उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद तथा उपपत्ति नामक ये 6 लिंग हैं। उपक्रम एवं उपसंहार तत्र प्रकरण प्रतिपाद्यस्यार्थस्य तदाद्यंत यो रूप पादान मुपक्रमोपसंहारो। 6 लिंगों में प्रकरण में प्रतिपादन योग्य पदार्थ का उसके प्रारंभ एवं अंत में प्रतिपादन करना क्रमशः उपक्रम एवं उपसंहार है। अभ्यास प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुनस्तन्मध्ये पौनः पुण्येन प्रतिपादनमभ्यासा। प्रकरण में प्रतिपादित वस्तु का बीच बीच में बार बार प्रतिपादन करना अभ्यास है। अपूर्वता प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीय वस्तुना प्रमाणांतर विषयी करणपूर्वता। प्रकरण में प्रतिपादित अद्वितीय वस्तु को अन्य प्रमाणों से अगम्य वर्णित करना अपूर्वता है। फलम तो प्रकरण प्रतिपाद्यस्यात्मज्ञानस्य तदनुष्ठानस्य वा तत्र तत्र सूयमाणं प्रयोजनम। प्रकरण में प्रतिपादित करने योग्य आत्मज्ञान अथवा उसके अनुष्ठान के प्रसंग में श्रूयमाण प्रयोजन ही फल है। अर्थवाद प्रकरण प्रतिपाद्य से तत्र तत्र प्रशंसनमर्थवादा। प्रकरण में प्रतिपादित करने योग्य अद्वितीय वस्तु परम ब्रह्म की जहाँ जहाँ अवसर प्राप्त होने पर की गई प्रशंसा को अर्थवाद कहा गया है। उपपत्ति प्रकरण प्रतिपाद्यार्थ साधने तत्र तत्र सूर्यमाणा युक्ति रूपपत्ति। प्रकरण में प्रतिपादन योग्य अद्वितीय वस्तु परम ब्रह्म को प्रमाणित सिद्ध करने के लिए यत्र यत्र जो तर्क एवं युक्तियाँ प्रस्तुत की जाती हैं उसे उपपत्ति कहा गया है। मननम तो श्रुतस्या द्वितीय वस्तुनो वेदांतानुगुण युक्ति भी रनवारत मनुचिंतनम। वेदांत में प्रतिपादित अनुकूल युक्तियों के माध्यम से अद्वितीय तत्व ब्रह्म का निरंतर चिंतन करना ही मनन कहलाता है। निदिध्यासन विजातीय देहादि प्रत्यया रहिता द्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रभावो। शरीर से लेकर बुद्धि पर्यंत भिन्न भिन्न सभी जड़ पदार्थों से भिन्नता की भावना का परित्याग करके सभी को एकमात्र ब्रह्म मानकर विश्वास करना ही निदिध्यासन है। ब्रह्म का साक्षात्कार होने तक अपेक्षित अनुष्ठान। श्रवण षड्लिंग युक्त वेदांत वाक्यों का अद्वितीय वस्तु में तात्पर्य। मनन षड्लिंग युक्त वेदांत वाक्यों को समझकर निरंतर ब्रह्म का चिंतन। निदिध्यासन एकमात्र ब्रह्म में विश्वास। समाधि 2 प्रकार की होती है, सविकल्पक समाधि निर्विकल्पक समाधि। समाधिर्द्विविधा सविकल्पको निर्विकल्पकश्चेति। तत्र सविकल्पको नाम ज्ञात्रे ज्ञानादि विकल्प लयानपेक्षया द्वितीय वस्तुनि
तदाकारा कारिता याश्चित्तवृत्तेरवस्थानम सविकल्पक समाधि। इस समाधि में ज्ञाता एवं ज्ञेय के भेद का लोप न होकर केवल अद्वितीय वस्तु के आकार से आकार्य चित्तवृत्ति की स्थिति ही सविकल्पक समाधि है, जिसमें समाधि होने के बाद भी उसे अपने आप का और दूसरे का भी भान न हो, वह सविकल्पक समाधि है। जैसे मिट्टी का हाथी। ज्ञाता जो जानना चाहता है अर्थात जिज्ञासु, ज्ञेय ब्रह्म या जिसको जानना चाहते हैं। ज्ञान विषय ब्रह्म को पाने का मार्ग ज्ञान है। त्रिपुटी ध्याता ज्ञाता, ध्यान ज्ञान, ध्येय ज्ञेय। प्राणायाम 3 प्रकार का है। रेचक, पूरक, कुंभक। समाधि के विघ्न लय, निद्रा आना, विक्षेप, अन्य वस्तु का आलम्बन, कसाय, राग द्वेष से चित्त का जड़ होना, रसास्वादन, समाधि से प्राप्त आनंद का अनुभव, जीवन मुक्ति का स्वरूप, अखंड ब्रह्म ज्ञान, अज्ञान दूर होकर ब्रह्म साक्षात्कार, संचित क्रियामाणादि कर्म, संशय विपरीत ज्ञान का विनाश, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि बंधन मुक्त तथा ब्रह्म के स्वरूप में स्थित होना। निर्विकल्पक समाधि जिसमें अपने आप का और वर्षा तूफान किसी भी वस्तु का ज्ञान न रहे, वह निर्विकल्पक समाधि है। निर्विकल्पकस्तु ज्ञात्री ज्ञानादि विकल्पलयापेक्षया द्वितीय वस्तुनि तदाकारा कारितयाश्चित्त निवृत्ति रति तरामेके भावेनावस्थानम। समाधि के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसके 8 अंगे अस्यांगानि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयः। निर्विकल्पक समाधि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 यम हैं। अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह यमा। नियम शौच, संतोष, तपा, स्वाध्याय, स्वर, प्राणिधानानि नियमा। आसन करचरणादि संस्थान विशेष लक्षणानि पद्म स्वस्तिकादीन्यासनानि। प्राणायाम रेचक, पूरक, कुंभक लक्षणों से युक्त प्राण को नियंत्रित करने का उपाय है प्राणायाम है। रेचक, पूरक, कुंभक लक्षणाः प्राण निग्रहोपायाः प्राणायामः। प्रत्याहार अपने अपने विषयों से इंद्रियों को निवृत्त कर लेना प्रत्याहार है। इंद्रियाणाम स्व विषयेभ्यः प्रत्याहरणम प्रत्याहारा। धारणा अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में अंतरिंद्रियों मन, बुद्धि एवं चित्त को नियोजित करना धारणा है। अद्वितीय वस्तुन्यंतरिंद्रिय धारणम धारणा। ध्यानम अंतरिंद्रियों मन एवं बुद्धि आदि को रुक कर उस अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में प्रवृत्त करना ही ध्यान है। तत्र द्वितीय वस्तुनि विच्छिद्यांतरिंद्रिय वृत्ति प्रभाव ध्यानम। निर्विकल्पक समाधि के विघ्न। निर्विकल्पक समाधि में 4 विघ्न माने गए हैं। लय, विक्षेप, कसाय और रसास्वादन नामक 4 विघ्न होते हैं। लय, विक्षेप, कसाय, रसास्वाद लक्षणाश्चत्वारो विघ्नाः संभवन्ति। लय सविकल्पक से निर्विकल्पक समाधि में जाते समय कहीं नींद न आ जाए, वह समाधि का लय नामक विघ्न है। लयावस्था में जाना। लयास्तावद खंड वस्त्वन वलंबनेन चित्तवृत्ति निद्रा। विक्षेप जिस पर हम ध्यान लगाना चाहते हैं उस पर ध्यान लगाने पर किसी और वस्तुओं पर भी हमारा मन चला जाए, वह विक्षेप नामक विघ्न है। चित्तवृत्ते रन्यावलंबनम विक्षेपा। कसाय जिस ब्रह्म पर हम ध्यान लगाएं और उसी समय राग आदि का भाव आ जाए या क्रोध पीड़ा होना आदि, ये सब कसाय विघ्न हैं। लय विक्षेप भावेपि चित्तवृत्ते रागादि वासन यास तब्धि भावाद खंड वस्त्वन वलंबनम कथायः। रसास्वादन सविकल्पक समाधि में जब हम ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं उसी साथ साथ हमें और भी आनंद की प्राप्ति होती है। उसी में निर्विकल्पक समाधि मानकर संतुष्ट हो जाना ही रसस्वादन नामक विघ्न है। अखंड वस्त्वन वलंबनेनापि चित्तवृत्तेः सविकल्पकानंदा स्वादनम रसस्वादा। 4 प्रकार के विघ्नों से पूर्णतया रहित चित्त जब वायु रहित प्रदेश में स्थित दीपक के समान अविचल होकर अखंड चैतन्य मात्र में स्थित रहता है, तब निर्विकल्पक समाधि होती है, ऐसा कहा जाता है। विघ्न चतुष्टयेन भी रहितम चित्तम निर्वात दीप वद चलनम
जीवन मुक्ति का लक्षण है भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः छिद्यन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मुंडकोपनिषद। समस्त बंधनों से रहित हो जाने से केवल ब्रह्म में ही तत्पर रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ को ही जीवन मुक्त कहते हैं। अखिल बाध रही तो ब्रह्मनिष्ठा। मुंडकोपनिषद। उपदेश शास्त्र में जीवन मुक्ति का लक्षण सुषुप्त व जागृति यो न पश्यते द्वयं न पश्यन्नपि चाद्वयत्वता तथा च कुर्वन्नापि निष्क्रियश्च यः स आत्मविन्याय इतिह निश्चय। सुसुप्ति के समान जो जागृत अवस्था में भी हर जगह अद्वैत को ही देखता है, अद्वैत को देखता है, देखता हुआ भी उसमें विद्यमान अद्वैत का ही दर्शन करता है तथा जो कर्म करते हुए भी निष्क्रिय है वही इस लोक में आत्मज्ञानी है, अन्य कोई नहीं, यह निश्चित है। कर्म तीन प्रकार के हैं, संचित कर्म, क्रियामान कर्म, प्रारब्ध कर्म। अनादिकाल में किए गए कर्म जिनका फल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ वो संचित कर्म कहलाते हैं। मन वाणी कर्म एवं कर्म द्वारा वर्तमान जन्म में किए जा रहे कर्म क्रियामान कर्मों की श्रेणी में आते। क्रिया पूर्ण होने के बाद ये संचित कर्म हो जाते हैं। चिरकाल के संचित कर्म जब फलोन्मुख होकर शुभ तथा अशुभ फल प्रदान करने में तत्पर रहते हैं तब वे ही प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। प्रारब्ध कर्म भी तीन प्रकार का होता है, स्वेच्छाकृत, परेच्छाकृत, अनिच्छाकृत। स्वेच्छा, अनिच्छा अथवा परेच्छा रूप प्रारब्ध कर्मों द्वारा प्राप्त कराए गए सुख एवं दुख रूप फलों का अनुभव करते हुए प्रारब्ध कर्मों की समाप्ति के बाद आनंद स्वरूप आंतरिक आत्मा रूप के बाद परम ब्रह्म में प्राणों के लीन होने पर सृष्टि के कारण अज्ञान तथा उसके कार्य रूप संस्कारों के पूर्णतया नष्ट होने के बाद उसे सभी प्रकार के भेदों का आभास होना बंद हो जाता है। इस अवस्था में जीवन मुक्त का शरीर पात हो जाता है तथा परम कैवल्य एकमात्र आनंद रूप में स्थित हुआ वह अखंड ब्रह्म रूप में ही स्थित हो जाता है। कर्म समाधियुक्त। संचित कर्म, क्रियामान कर्म, प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म तीन प्रकार का है, स्वेच्छाकृत, परेच्छाकृत, अनिच्छाकृत। प्रतिभाषिक, व्यवहारिक एवं पारमार्थिक, इन तीन प्रकार की सत्ताओं में यह जगत की व्यावहारिक तथा प्रातिभाषिक सत्ता को स्वीकार किया गया है। वेदांत में एकमात्र ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता स्वीकार की गई है। ब्रह्म जब शुद्ध सत्ता प्रधान अज्ञान से आवृत होता है तो इसी को ईश्वर कहा जाता है। यही अव्यक्त अंतर्यामी संसार का कारण रूप होने से कारण शरीर कहलाता है। सूक्ष्म एवं स्थूल शरीरों का कारण शरीर लय स्थान भी होता है। स्थूल एवं सूक्ष्म जगत प्रपंच का लय स्थान होने के कारण इसी कारण शरीर को सुसुप्ति भी कहा गया है। प्रलय की अवस्था में भी कारण शरीर की स्थिति बनी रहती है।